इंटर क्लास। आज हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यूटी एंड डिसेबिलिटी को डिफरेंशिएबिलिटी को जानेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे जो सत्यता है वो जो है सत्यता जो है वो है कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर सतत यानी कंटिन्यूस तब होगा जब बिंदु जो है वो कितना हो a एफ ए के लिए दिए गए फलन पर आलेख पर कोई क्रम भंग ना करे। कोई क्रम भंग ना करे इसका मतलब क्या है कि दिए हुए बिंदु पर टूटे नहीं, दिए हुए बिंदु पर नहीं टूटता है। तो ऐसी स्थिति में बिंदु x, y बराबर a एफ ए होगा, जहाँ पर x जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, x जो है वो हमारा हो जाएगा a के लिए y बराबर एफ ए। तो आप ये देख रहे हैं कि x के लिए ये और एफ ए के लिए ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो वक्र है ना, वक्र यानी उस पे हर बिंदु पर जो है वो सतत होगा। ये देख रहे हैं आप, ये कर्व है, ये कर्व लिया है हमने y और x के लिए। तो यहाँ पे जो ये कर्व देख रहे हैं हम, ये कर्व जो है हमारा किसी भी पॉइंट पर टूट नहीं रहा है, लगातार है। तो ये सतत यानी कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहलाएगा, में होगा यदि प्रत्येक बिंदु पर वो रेगुलर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पॉइंट क्या कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स बराबर एफ ए, अर्थात एफ ए प्लस जीरो के लिए, ए प्लस माइनस जीरो के लिए और एफ ए के लिए। तो यहाँ पे जो जीरो लिया है हमने मिनिमम क्वांटिटी ले ली है। ठीक है, तो ए में अगर मिनिमम क्वांटिटी को यानी 0.1 को, 0.2 को, 0.01 को हम इंक्लूड कर लें तो ये ज़ीरो हम जो कर रहे हैं यानी बहुत मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर प्रत्येक दिशा में असतत होता है। असतत यानी डिसकंटिन्यूअस। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पे तो हमने देख लिया कि तीनों ही कंडीशन हमारी जो है वो क्या होंगी, बराबर होगी। क्या होंगी, तीनों ही कंडीशन पे हमारा मान इसका बराबर होगा। ठीक है, और सेकंड वाला क्या कहता है कि एफ एक्स पे x बराबर a के लिए प्रत्येक दिशा में असतत होता है। तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, एफ ए परिभाषित नहीं होगा यानी डिफाइंड ही नहीं होगा। तो लिमिट, दूसरी पॉइंट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स के लिए अस्तित्व यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लिमिट एक्स ए के लिए, ए माइनस के लिए एफ एक्स नॉट इक्वल टू, और लिमिट एक्स ए प्लस के लिए एफ एक्स दोनों ए की बराबर नहीं होंगी। यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए के लिए एफ एक्स बराबर एफ ए नॉट इक्वल टू होंगे, यानी कि जो फंक्शन का मान है वो a यानी उस पर जो है नहीं लागू होगा x बराबर a के लिए। यानी इन तीन पॉइंट के रहते रहते हमारा जो फलन होगा वो असतत होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। अब किसी बिंदु पर जो है वो हम फलन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, फलन की सततता देख रहे हैं कि एफ एक्स का मान बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, बाएं से सतत होने पर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए माइनस के लिए एफ एक्स बराबर एफ ए होगा, और दाएं से सतत होने पर तो क्या होगा, लिमिट एक्स ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए के लिए होगा। तो हम ये जान रहे हैं बाएं से सतत और दाएं से सतत। इसके लिए आप इसका मान जो है वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और इसमें ए का मान जो है वो नेगेटिव भी मान सकते हैं और फलन की सततता के लिए, और इसका मान जो है वो माइनस, यहाँ पर माइनस मान लेंगे और यहाँ पर इसका मान क्या मान लेंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पर माइनस मान लिया इसका मान, और यहाँ पर जो है इसका मान प्लस मान लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ लो कि सतत फलन कब होगा, जब कोई फलन एफ एक्स सतत तभी होगा जब वह अपने प्रांत x के लिए प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, सतत होगा। यानी आपने ये समझ लिया बहुत अच्छे से, सतत और असतत क्या है। उनके असतत पे आप ये देख रहे हैं कि कर्व आपको ये दिया हुआ है, इस कर्व में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्व बना है
इसमें एक आपने देखा कि जिसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी दी हुई है, ये जो x का मान है डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये आप देख रहे हैं, ये x की मान है डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। ये जो मान है, इन मान में आप ये देख रहे हैं ये x के ही मान है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर a पर जो ये कर्व के मान देख रहे हैं आप, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस शो कर रहे हैं। पर यहाँ पर ये पॉइंट तो कंटिन्यूअस है और यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बीच के जो ये स्थान है वो डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ये जो इसके बीच का स्थान आ गया, ये डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है। तो असतत की हमने 3 कंडीशन समझ ली, और सतत होने की भी एक कंडीशन हमारी क्या है कि तीनों आपस में बराबर होंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये समझ लिया। इसके बाद अब हम ये समझेंगे कि ओपन इंटरवल क्या होता है। बेटा ओपन इंटरवल क्या है हमारा, कि खुले अंतराल में ओपन इंटरवल है में फलन की सततता क्या होती है, fx बराबर a, b में सतत होगा। कब, जब संख्या रेखा पर हम अगर देख लें इसको, तो ब्रैकेट तो हमारी इस तरीके से लगती है। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि जब हमने ये देखा कि a बराबर मूल बिंदु पर संख्या रेखा, हमने मूल बिंदु a लिया, a हमारा कोई पॉजिटिव संख्या है, b भी हमारी कोई पॉजिटिव संख्या है, तो 0 के हमारी क्या होगा, वो हमारा दाईं साइड होगा, है ना, दाएं साइड यानी कि राइट साइड में होगा। और अगर हमारी नेगेटिव होती तो हम क्या होते, लेफ्ट में होते। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा x बराबर a के लिए है, वो x का मान जो है a से क्या होगा, छोटा होगा। किसका होगा, x का मान a से जो होगा वो छोटा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि x का मान b से जो है वो बड़ा है। बड़ा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव x है, यहाँ पर नेगेटिव x है। इधर की तरफ जितना हम बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, x का मान कम होता चला जाएगा, और जब इधर हम बढ़ते चले जाएंगे तो इधर x का मान पॉजिटिव यानी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये हमारा अग्रसर कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये हमारा संख्या रेखा पर अग्रसर कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी मैक्सिमम है, प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे बिंदु आ सकते हैं वो क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा a और b कॉमा इन्फिनिटी। तो बंद अंतराल में, क्लोज्ड इंटरवल में, ऐसा तो हमारा किसके लिए हो गया, खुले अंतराल के लिए। अब बंद अंतराल के लिए क्लोज इंटरवल में फलन की सततता कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट कैसे a, b को बड़ी ब्रैकेट से शो करते हैं। इसको कंटिन्यूअस बताने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस क्या है कि पहली कंडीशन हमारी ये है कि खुले अंतराल a, b में भी ये सतत होगा, यानी a और b के लेफ्ट और राइट जाने पर भी ये बिंदु पर रेगुलर रहेगा। दूसरी बात, बिंदु x बराबर a पर दाएं से सतत। दाएं से सतत का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इधर की तरफ जाते हैं दाएं से सतत हो जाएगा। कितना, b के लिए a प्लस fx बराबर fa के लिए a पॉजिटिव रहेगा। और बिंदु x बराबर b पर बाएं से सतत, तो यानी कि ये अपने बाएं की तरफ सतत होगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि x बराबर a के लिए ये बाएं, ये इसका जो है वो कौन सा पक्ष हो गया, ये इधर की तरफ तीर दिखा रहा है, ये दाईं तरफ शो कर रहा है। x बराबर a के लिए दाएं सतत, तो ये हमारा जो है इधर a पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ b के लिए क्या हो जाएगा, बाएं सतत, तो b पर ये इधर आपका कितने नेगेटिव इसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारा बाएं की तरफ हो गया। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों को संख्या रेखा पर बताया गया है कि आप ये जो है मूल बिंदु है, ये x की नेगेटिव दिशा, ये x की पॉजिटिव दिशा, ये मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये है ये बंद अंतराल के रूप में हम इन्हें दिखाएंगे बिंदु को a और b को, और इसमें x बराबर a के लिए होगा, जबकि यहाँ पर x बराबर b के लिए होगा। ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, यहाँ पर x बराबर a के लिए और यहाँ पर x बराबर b के लिए। जबकि यहाँ पे ये स्थिति क्या थी कि x इज लेस देन a के लिए, और यहाँ पे ये स्थिति क्या थी, x इज लेस देन b के लिए थी। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया क्लोज्ड इंटरवल और आपका जो है ओपन इंटरवल। अब आप समझ लीजिए सतत फलनों के यानी कंटिन्यूस फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं। उन गुणधर्मों को भी हम समझ लें कि क्या है कि f प्लस g कोई फंक्शन है, इसमें f पॉजिटिव प्लस माइनस g x है, तो इसमें आप देखेंगे fx जो है
पॉजिटिव प्लस माइनस gx होता है। ये फंक्शन आप पहले भी देख चुके हैं। इसी पर हम अगर लिमिट ले लें तो एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए के लिए f अपॉन जी एक्स होगा अगर, तो बाई पार्ट इस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो एफ ए अपॉन जी ए हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए होगी, के लिए फलन एफ ए जी ए रहेगा। तो एफ ए जी ए रहेगा, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये आपके क्लोज्ड इंटरवल के आपके कंटिन्यूस फलन्स के फंक्शंस के आपने देखा कि प्रॉपर्टीज भी समझ ली आपने बहुत। अब जो है आप समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या समझेंगे, कंटिन्यूटी तो आपने समझ ली, आप डिफरेंशिएबिलिटी समझ लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अवकलनीयता, यानी किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता किस प्रकार से हो सकती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, यानी सी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो एफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। फंक्शन को इस तरीके से हम डिनोट करेंगे और इसका मान जो है हम एक्स यहाँ पर कोई एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के लिए ले लेंगे, तो जो है इसका मान जब x की तरफ c होगा तो डिफरेंस जो होगा वो h होगा। यानी यहाँ पर जब हम x माइनस सी लेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, h के बराबर। तो x माइनस सी के लिए जब इसका मान 0 की तरफ अग्रसर करेगा तो h का मान भी क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर करेगा। तो ये बात समझने वाली है ये यहाँ पे कि x माइनस सी बराबर h के लिए है ये मान। तो हम इसको समझ सकते हैं कि c प्लस एच के लिए और माइनस का एफ सी के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका एफ सी प्लस एच के लिए जो है यहाँ पर माइनस एफ सी अपॉन एच, यानी सी प्लस एच माइनस सी। तो यहाँ पर एच टेंडिंग टूवर्ड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच टेंडिंग टूवर्ड्स किसके स्थान पर, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के स्थान पर एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 आ जाएगा, एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एच हो जाएगा। तो एफ, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ये एफ डैश एक्स को शो करती है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी ओवर डी एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसी को एफ डैश एक्स, इसी को आप क्या कह सकते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड इतना। यदि, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि यदि कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत एक्स के लिए प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वह अवकलनीयता फलन कहलाएगा, अवकलनीय फलन कहलाएगा। तो फलन भी, फंक्शन भी जो है अवकलनीय होगा। अर्थात किसी दिए हुए एफ एक्स पर सी पर अवकलज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाएं पक्ष अवकलज एफ एक्स के लिए एक्स बराबर सी माइनस के लिए, तो यहाँ पर सी माइनस यानी एल एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है ना, डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपने ये देखा एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के लिए सी माइनस एच माइनस एफ सी, और सी माइनस एच माइनस सी के लिए तो यहाँ पर जो एक्स का मान है वो कितना रखा गया है, सी माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान सी माइनस एच रखने पर इसको हम एल एच एल लेंगे डी के लिए, तो इसका मान ये हो जाएगा, इसी को c माइनस 0 भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से इसका दाया पक्ष लेने पर इसका मान जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम राइट एफ डैश सी कह सकते हैं, ऐसे एफ डैश सी प्लस 0 भी कह सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, तो दोनों का मान बराबर हो जाने पर क्या हो जाएगा कि यदि ये दोनों मान बराबर हैं तो एक्स बराबर सी पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, और अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो आपने ये समझ लिया कि अवकलनीय किन पॉइंट्स पर होगा और डिफरेंशिएबिलिटी किन किन पॉइंट्स पर होगा, कब, जब x बराबर c पर अवकलन होगा, यानी LHS और RHS का दोनों के मान का डिफरेंशियल है ना, वो जो है वो बराबर होता है किसके, आपस में, तो अवकलनीय है, कंटिन्यूअस है। और अगर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, और इसमें अगर नहीं होता है तो ये फलन का मान x बराबर c के लिए जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत अच्छे से आज तुम लोगों ने ये समझ लिया।